जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खींचाओ, आगे झुकेंगे, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट।
जो भी करेंगे समझ के, सोच के, अनुभव के साथ करेंगे। पैर फैला देते हैं, पहले थोड़ी वार्म अप क्रिया कर लेते हैं। बैठक स्थिति में साइकिलिंग, पीछे हाथ का सपोर्ट, राइट लेग उठाएंगे, गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, उल्टा। 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6, उल्टा। 1 2 3 4 5 6। सांसों पे ध्यान, सांसों की समानता। अब दोनों पैर से, दोनों पैर जोड़ देंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6, उल्टा। 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। अब रोलिंग करेंगे, एक भिन्न प्रकार की रोलिंग, जहां हम शरीर को बांध लेंगे। इस तरह शरीर को बांध लेंगे, इस तरह पकड़ लीजिए या इंटरलॉक करें, पैर को छाती के पास। अब उठ के बैठना है, इस तरह। कोशिश कीजिए, सब कर पाएंगे। 1 2, आसानी से कर पाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब साइड पे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से बैठक स्थिति में आएंगी। विश्राम। शरीर तैयार हो जाता है, आगे की क्रिया करने के लिए शरीर रेडी हो जाता है। एक शरीर में ऊर्जा की गति समान रूप से चलने लगती है, हम बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब करेंगे पावर बूस्टर। यथाशक्ति हाथों की मूवमेंट, हाथों की गति के साथ सांस की गति, बाहर फेंकने की साहजिकता से करने का प्रयत्न करें। हाथ सिर्फ माध्यम है, नाक से ही सांस को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। पूरा आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान और पूरे शरीर में फैली ऊर्जा का अनुभव। सिर्फ सांस की गति को देखिए, भीतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। सावधान,
अब बैठक स्थिति में ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे, यानी गतिशील ट्विस्टिंग क्रिया। दोनों हाथ पैरेलल, बिल्कुल लाइक अ स्केल, फुट पट्टी की तरह स्थिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पूरे शरीर में इफेक्ट होती है। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। उल्टे राउंड। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। 1 3 4 5 6। Look around. 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है। 1 2 तो अगेन सिर्फ सांसों पे ध्यान। सी मुद्रा करेंगे, एक बिना ध्वनि और ध्वनि के साथ डीप जाने का प्रयत्न। हाथ का सपोर्ट, रेचक, जीभ को बाहर निकालिए, खींचिए बाहर, नाक से सांस ले। विश्रांति। दूसरा प्रकार अगेन सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा करेंगे, आगे झुकने का प्रयत्न, जितना आगे झुक सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाइए। कमर से झुकने की कोशिश, कमर से हाथ का सपोर्ट। सीट नहीं उठेगी, आगे झुकने का प्रयत्न करना है। पेट पे खूब दबाव का अनुभव।
धीरे से ऊपर आएंगे। ताड़ासन बैठक स्थिति में वन साइडेड खिंचाव, हाथ को थोड़ा पीछे लेके ताकि पीठ में खिंचाव का अनुभव हो और कंठ से नाभि तक का शरीर एक सुचारू रूप से रक्त प्रवाह को प्राप्त कर सके। हाथ नजदीक कीजिए, पूरा इंटरलॉक करें, खींचिए ऊपर और खींचिए, गर्दन ऊपर खींचिए, खिंचाओ, वन साइड खिंचाओ और खींचिए और खींचिए और खींचिए, थोड़ा सा पीछे ले जाए हाथ को और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, हाथों में खिंचाव का अनुभव, कोहनी में खिंचाव का अनुभव, शोल्डर पे खिंचाव का अनुभव, पसलियों में खिंचाव का अनुभव और कमर की हड्डी पे खिंचाव और खींचिए। गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस, गर्दन सीधी करेंगे, हाथों की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 नीचे आएंगे, विश्राम। उष्ट्रासन करेंगे बैकवर्ड बेंड के लिए पूरा 1 मिनट तक पूरे ध्यान से और सांस की गति के साथ। अंतिम अवस्था में दीर्घ श्वसन का प्रयोग भी करना है। पूर्णतया बैकवर्ड बेंड का अनुभव, पूरा 1 मिनट का प्रयोग। उष्ट्रासन जो भी प्रकार आप कर सकते हो उस प्रकार को, लेकिन पूर्णतया। घुटने पे खड़े हो जाएंगे, पंजे फ्लैट या टेके हुए, जो भी आपको ठीक लगे। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे, पीछे झुकेंगे और पीछे। एक हाथ से घुटी, दूसरे हाथ से घुटी। स्थिरता, पूरे शरीर को चेक करेंगे। पीठ में बैकवर्ड बेंड, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, हाथों के नीचे दबाव, घुटने के नीचे दबाव। पूरा ध्यान पीठ पे। प्रत्येक वर्टिब्रा को बैकवर्ड बेंड महसूस करें। पेट में खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब लंबी गहरी सांस, सांसें बंद, पूरा ध्यान बैक पे। धीरे स्लोली 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 बैठक स्थिति में आएंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। बैक के लिए था, पूरी पीठ हमारी बैक बैंड लेती है। अब शशांक आसन पार्ट 2, अगेन बैक के लिए, लेकिन दूसरा डिफरेंट पोस्चर, इमोशनल कंट्रोल के लिए, गुस्से पे कंट्रोल पाने के लिए। पार्ट 2 में क्या है, दोनों घुटने के बीच में डिस्टेंस। अगर आप पंजे पे नहीं बैठ सकते तो पैर की उंगलियां पे बैठ जाइए, हाथ नजदीक, धीरे धीरे और आगे जाइए और आगे कपाल को टेक दें। हमारी पीठ अंतर्वक्रीय, भीतर से इस तरह
बेंड हो जाएगी। अंतक वक्रीय पीठ रखें, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पीठ के बल। धीरे से पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखें। सावधान। आज करेंगे चेहरे का योग, फेशियल योग। क्यों करते हैं? ताकि इसके 5 बेनिफिट। सबसे पहले चेहरे की रौनक बढ़े, दूसरा चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, तीसरा जो हमारी रिंकल्स हो रहे वो कम हो, चौथा पिगमेंट्स कम हो जाए, और पांचवा जो चेहरे की मस्तिष्क की हमारी 5 इंद्रियां, उसकी जो नर्व्स है जो उसे प्राण सप्लाई कर रही है, उसमें गतिशीलता आए, ज़्यादा प्राण मिले और मन शांत हो, चेहरा निखर जाए, एजिंग प्रोसेस कम हो जाए, आंतरिक कॉन्फिडेंस बढ़े, चेहरे की सुंदरता बढ़े। इन सब के लिए फेशियल योग करेंगे, आसानी से साथ में कर पाएंगे आप भी। 10-10 काउंट तक। सबसे पहले मुंह में हवा भरिए, लेफ्ट की ओर ले जाइए, लेफ्ट की ओर फुलाइए और 10 सेकंड तक उसे खूब ध्यान से उसी स्थिति में रखिए। दस सेकंड दूसरी ओर फुलाइए, राइट साइड 10 सेकंड। अब पूरे मुंह में हवा भरिए 20 सेकंड के लिए, पूरा मुंह। अब ये ऊपर का जो हमारा लिप्स है, ये हिस्सा, इस हिस्से पे हम सांस को भर के फुलाएंगे 10 सेकंड। अब नीचे का हिस्सा, अब मुंह में हवा भरेंगे, मुंह को उंगली से लॉक करेंगे और हवा को बाहर फेंकने का प्रयत्न, बंद मुंह से हवा को बाहर फेंकेंगे। हवा भरिए मुंह में, इस तरह लॉक लगाएंगे, फिर हवा को बाहर फेंकने का प्रयत्न। नेक्स्ट नीचे के हिस्से को खींचेंगे, 10 से 15 बार खींचेंगे। देखिए, मुंह खोलिए और नीचे के हिस्से को खींचिए।
अब मुंह को लंबा करेंगे, नीचे के हिस्से को नीचे खींचना है, ऊपर के हिस्से को ऊपर खींचना है। अब होठ से गोलाकार करके जो हमारे गाल है उसको अंदर लेंगे इस तरह। यहाँ पे ठंडा हो जाएगा 20 सेकंड के लिए। अब मुंह को गोलाकार करके अब आखिरी क्रिया हवा को चबाएंगे। और फेशियल योगा में आखिरी क्रिया सी मुद्रा, जैसे सिंह का मुंह विकराल होता है, आंखें ऊपर, कान पीछे, नाक लंबा, मुंह चौड़ा, वैसा करेंगे। हम सी मुद्रा का करेंगे, पूरे चेहरे को खींचेंगे, इस तरह सपोर्ट लेना है। नाक से सांस लेते रहिए और चेहरे को खींचिए। फेशियल योग पूर्ण हुआ, बैठक स्थिति में आ जाएंगे वापस। अगर आप आपके चेहरे की चमक बढ़ाना चाहते हो, चेहरा चमकीला होना चाहिए, नेचुरल, किसी केमिकल या पाउडर पफ यूज करके नहीं। अगर यहाँ पे रक्त का प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, ग्लो बढ़ाना चाहते हो, झुर्रियां कम करना चाहते हो, एजिंग प्रोसेस को अटकाना चाहते हो, तो फेशियल योग का अभ्यास कीजिए। ये क्रिया है, सांस को भरना, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, सांस को चबाना, मुंह को चबाना, नीचे खींचना, मुंह को अंदर खींचना। जो आज हमने किया वो फेशियल योग था। ये करने से चेहरे की रौनक बढ़ेगी, चेहरे के दाग धब्बे निकल जाएंगे, पिगमेंट्स कम हो जाएंगे, रक्त प्रवाह बढ़ेगा, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, चेहरा खिल उठेगा, एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगा, झुर्रियां कम हो जाएगी, मस्तिष्क की नस नालियां खींची जाएगी, मस्तिष्क में प्रवाह बढ़ेगा। ये सारे बेनिफिट्स है, इसे कहते हैं फेशियल योगा। आज का आसन का वर्ग यही समाप्त होता है। अब प्राणायाम शुरू करेंगे। बटरफ्लाई, साहजिकता से शरीर स्थिर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। दोनों घुटने कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से हम
कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। शरीर शांत स्थिर, मन शांत और स्थिर, चित्त एकाग्र और स्थिर, सांसें नॉर्मल, ये प्री कंडीशन है। करेंगे कपालभाति एक एक नासिका से, सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति। राइट बाउंड, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, भीतर की सक्रियता का अनुभव। सावधान, बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन बातों का अनुभव, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्पष्ट रूप से अनुभव करें। सावधान, आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से पहला राउंड, साहसिक, प्रयत्न रहित और शून्य में जाने का अनुभव। बिल्कुल ब्लैंक हो जाइए, अस्तित्व विहीन और अस्तित्व विलीन। बाहर से अस्तित्व विहीन, अंदर से मूल अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे, खुद प्राण बन जाएंगे। चलो कोशिश करें, यह अनुभव सिद्ध बात है, हो सकता है ऐसा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक, पूरा शुरू। पहला राउंड कपालभाति का। शून्य कुंभक, अस्तित्व विहीन और अस्तित्व विलीन।
सावधान, दूसरा राउंड और साजिका से रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक, अस्तित्व विहीन, अस्तित्व विलीन। तीसरा और आखिरी राउंड रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। पाँच मिनट अनुलोम विलोम कुंभक और बंद के साथ। अगर आप तीसरा प्रकार जानते हो बहिर कुंभक और अंतर कुंभक एक ही राउंड में, तो तीसरा राउंड भी आप कर सकते हो। अनुलोम विलोम 5 मिनट बिना रुके। शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ाना है, एक्टिव करना है, प्राण शक्ति को पूरे शरीर में फैलाना है और भीतर से शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। शुरू करेंगे।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आज करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का विशेषण है बहुफलदायी। भस्त्रा क्या होता है? देखने में कपालपाती जैसा, लेकिन फर्क है। भस्त्रा यानी लोहार की धुंधनी होती है। तेज गति से सांस को नाक के बाहर फेंकना है, लेकिन पेट की मूवमेंट नहीं होगी, छाती से ही सांस को बाहर फेंकेंगे, वो उसे भस्त्रा कहते हैं। पहले 21 भस्त्रा करेंगे, फिर रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद यथाशक्ति, बंद छोड़ के दोनों नासिका से रेचक। ये पहली भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका ऐसा प्राणायाम है, जितनी योगा की बुक निकालिए हर बुक में अलग अलग प्रकार की भस्त्रिका है, लेकिन भस्त्रिका बहुत फलदायी है। इसके लिए हम अंबिका योग कुटीर जिस प्रणाली को फॉलो करता है, वो भस्त्रिका के हम 5 प्रकार करेंगे आज। बहुत बेहतरीन, बहुत फायदेमंद और प्रभावशाली। पहले भस्त्रा, फिर रेचक, फिर पूरक, कुंभक, बंद छोड़ के पहली भस्त्रिका में दोनों नासिका से रेचक। चलो करेंगे, सावधान। भस्त्रा यानी छाती से सांस को बाहर फेंकना, पेट की मूवमेंट नहीं। रेचक, पूरक, शुरू। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रेचक। भस्त्रिका प्राणायाम दूसरा प्रकार। इसी तरह 11 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद छोड़ के राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक। इतना ही फर्क है। दूसरा प्राणायाम, सावधान। रेचक, पूरक, 11 भस्त्रा, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। तीसरे में सब कुछ सेम। आखिरी रेचक लेफ्ट बंद करके राइट से। ये तीसरा प्रकार है भस्त्रिका प्राणायाम। सावधान। रेचक, पूरक, भस्त्रा, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक। अब चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में सारी क्रिया लेफ्ट से करनी है, बाई नासिका से। रेचक भी बाई से, पूरक भी बाई से,
11 बस्त्रा भी बाई से, फिर रेचक बाई से, पूरक बाई से, कुंभक बाई से, आखिरी रेचक राइट से। सारी क्रिया लेफ्ट से, आखिरी रेचक राइट से। ये भस्त्रिका का चौथा प्रकार है। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरक, 21 11 बस्त्रा, पूरक, कुंभक और बाण। बाल छोड़े के लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, और पांचवा प्रकार। पांचवें प्रकार में सारी क्रिया राइट से करेंगे। रेचक राइट से, पूरक राइट से, बस्त्रा राइट से, कुंभक और बंद भी राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट बंद करेंगे, रेचक, पूरक, 21 बस्त्रा, 11 बस्त्रा, पूरक, कुंभक और बाण। और छुरी के राइट बात, लेफ्ट से रेचक, ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत फलदायी। एक साथ कितना कुछ होता है। बस्त्रा भी होता है, दूषित हवा को बाहर फेंकते हैं, सांस को भरते हैं, शुद्ध हवा का संचार होता है, कुंभक करते हैं और बल लगाते हैं, तब प्राण शक्ति की लेवल बढ़ती है। ज्यादा मात्रा में प्राण शरीर में शोषित होता है और राइट, लेफ्ट, पूरक, कुंभक, रेचक, बंद सब कुछ होने से शरीर की इम्यून सिस्टम कई गुना बढ़ जाती है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत फलदायी। 5 प्रकार है। आप वक्त निकाल के प्रत्येक प्रकार को 3-3 बार कर सकते हो। 15 प्रकार हो जाएंगे। शरीर प्राण शक्ति से भर जाएगा, इम्यून सिस्टम में इजाफा होगा, भीतर से स्ट्रांग हो जाएंगे, रक्त शुद्धि होगी, पूरा शरीर सक्रिय होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी, मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, कार्य निपुणता बढ़ेगी। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, कान बंद करके रेचक को खूब लंबा करने का प्रयत्न, बहुत बेहतरीन प्राणायाम है। मन की शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए। और जो एक हार्मोन होता है, जो सेरोटोनिन, जब खुश होते तब उसका एंडोफिन, ये सब सारे हार्मोन से एंडोफिन स्रावित होता है, शरीर में खुशी की लहरें बढ़ जाती है, गम का निष्कासन होता है, दुखी आत्मा सुखी होने लगता है। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पूरा पूरा
शांत शांत। आखिरी क्रिया ओंकार, सबसे बेहतरीन। कुछ नहीं कर सकते तो ओंकार कीजिए। कभी एक बार 108 ओंकार का अनुभव करें, देखिए भीतर क्या ऊर्जा का होता अनुभव होगा आपको। एक सुकून पूरे शरीर में फैल जाएगा। इतना अच्छा लगेगा कि आप महसूस कर पाएंगे कि शरीर के भीतर भी शरीर है जहां से खुशी बह सकती है। हम मन से शांत हो सकते, शरीर से स्थिर हो सकते, चित्त की शुद्धि हो सकती, सारी शिकायतें दूर हो सकती है। कोशिश करते हैं ओंकार करने का, प्रत्येक ओंकार एक एक बार करने का प्रयत्न करते हैं। लंबा सा ओंकार, जितना साहजिक नेचर हो सके। पहला प्रकार पूरा ओ दूसरा प्रकार लघुलहरी पूरा ओम 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 ओम। तीसरा प्रकार भ्रामरी ओंकार पूरा ओ चौथा प्रकार तरंग वाहिनी, बीच में 3 बार पूरक करेंगे ताकि तरंग वाहिनी पूर्ण हो सके। छोटे छोटे ओंकार को बार बार रिपीट करना है, बीच में 3 बार पूरक करेंगे। पहला पूरक करने के पश्चात सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा पूरक ओम 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 शांत शांत। भीतर बाहर है कंपनों का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद
पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पर स्पर्श, धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। एक बात याद रखिए, कितना भी योगा करेंगे, अगर डाइटरी डिसिप्लिन, खाने में डिसिप्लिन नहीं है तो योगा की इम्पैक्ट नहीं होगी। अतः 5 नियम याद रखिए। जब भूख लगे तभी खाइए, जितनी इच्छा है उससे कम खाइए, खूब चबा के खाइए, खाने के पीछे कुछ मत खाइए और खाते वक्त सिर्फ खाइए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। इन 5 नियमों का नियमित रूप से पालन करें। अगर नहीं करेंगे तो योगा की इम्पैक्ट कम हो जाएगी और करेंगे तो योगा की इम्पैक्ट डबल हो जाएगी। अब आप सोचिए, आपको डबल चाहिए या कम चाहिए। आशा करता हूँ सब लोग खाने का नियमों का पालन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।